मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 अगस्त 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की चतुर्थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 18,541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि 6 प्रोजेक्ट्स पहले से ही स्वीकृत है और आज नए 4 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इसके तहत ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसके लिए 4594 करोड़ रुपए का निवेश होगा। देश की एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, अगली सुनवाई 4 हफ्तों के बाद होगी। अब तक किसी भी वाहन मालिक के खिलाफ सिर्फ पुराना वाहन होने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में कल मंगलवार को ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने का पहला प्रयास फेल हो गया। बादल काफी ऊपर थे, इसीलिए क्लाउड सीडिंग नहीं हुई। ड्रोन 400 फीट तक ही उड़ पाए, इसके ऊपर उड़ाने की अनुमति नहीं थी। कृत्रिम बारिश कराने वाली कंपनी जेन XAI डायरेक्टर अजिंक्य दुम्बाड़े ने कहा कि 400 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाकर डेमो किया गया। 7 से 10 दिन में ज्यादा ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिल जाएगी। फिर हम ज्यादा ऊंचाई वाले बादलों पर ड्रोन उड़ाकर क्लाउड सीडिंग करेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दूं, कृत्रिम बारिश करवाने के लिए पहला प्रयास पूरी तरीके से विफल साबित हुआ। खैर, बीकानेर से बड़ी खबर, एक बार फिर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के गिरफ्त में एक भ्रष्ट पटवारी आया है। बताया जा रहा है कि ACB की टीम ने तहसील कार्यालय में अचानक रेड की थी, जिसमें पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया। पटवारी ने किसान से 15,000 रुपए रिश्वत की डील की थी, वहीं 5,000 रुपए में सौदा तय हुआ। पटवारी को पकड़ने के लिए ACB ने जाल बिछाया और 5,000 रुपए रिश्वत लेते ACB की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। यह घटना गढ़साना की है, जहां बीकानेर से आई ACB की टीम ने छापेमारी कर पटवारी को पकड़ा। वहीं देखिए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजसमंद की टीम में देवगढ़ तहसील क्षेत्र में मंगलवार को कालेसरिया पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी जसराज दर्जी व असंकालिक चपरासी को भी 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। आगे बढ़ेंगे, आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर देखिए। 15 अगस्त नजदीक आ रही है, ऐसे में साइबर ठग भी एक्टिव हो गए हैं। जालसाज आपको ठगने के लिए अनजाने नंबर से आपको स्वतंत्रता दिवस पर कोई बधाई संदेश या फिर कोई फोटो भेज सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, वैसे ही आपका मोबाइल हैक हो सकता है और आपके साथ ठगी हो सकती है। इसीलिए कभी अनजाने नंबर से आए किसी भी मैसेज या फिर लिंक पर क्लिक न करें। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 15 अगस्त के मौके पर जालसाज लोगों को ठगने के लिए कई लुभावने डील्स या ऑफर भी भेजते हैं। और यह ऑफर ऐसे होते हैं, इन पर किसी का भी मन आ जाए, लेकिन इन्हीं के आड़ में आपके साथ ठगी हो सकती है। यह ऑफर्स आपको ईमेल, मैसेज आदि पर आ सकते हैं या फिर आपको कोई लिंक भी भेजा जा सकता है। इन पर कभी विश्वास या क्लिक करने से बचे। एक और बड़ी खबर, जयपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जयपुर में सोने की चेन तोड़ने वाली एक शातिर गैंग को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 5 महिला समेत 2 पुरुषों को 8 सोने की चेन के साथ पकड़ा है। बदमाशों के पास 2 कारें भी मिली है। यह चेन लूटने के लिए इन कारों का इस्तेमाल करते थे। और यह गैंग जैसे मंदिरों में होने वाले धार्मिक आयोजन, कलश यात्रा, यहाँ पर जाकर वारदात को अंजाम दिया करते थे। सावन माह में इस गैंग ने वैशाली नगर थाना इलाके में आने वाले झारखंड महादेव मंदिर में भी महिलाओं की सोने की चेन तोड़ी थी। एक और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सोमवार को जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में नगर निकायों को शहर की सड़कों पर आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने के विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। जयपुर से बड़ी खबर, कल विश्व हाथी दिवस था। विश्व हाथी दिवस के मौके पर मंगलवार शाम को जयपुर के हाथी गांव में अनोखा फैशन शो हुआ। इसमें 15 हाथियों ने चांदी के गहने और पारंपरिक पोशाक पहनकर 50 मीटर लंबे रैंप पर वॉक की। इसमें इकलौते मेल हाथी बाबू ने 62 लाख रुपए की ऐतिहासिक ज्वेलरी पहन शो की शुरुआत की। बाबू को राजा महाराजाओं के जमाने की चांदी से बनी श्री कंठा और पायजेब पहनाई गई। बाबू के साथ ही हाथी गांव की सबसे फेमस हथिनी हेमा भी वन्य जीव प्रेमियों के बीच पहुंची। हेमा के महावत ने भी राजस्थानी पोशाक पहनी। इसके साथ ही हथिनी पुष्पा और चंदा ने भी शाही अंदाज में लोगों के सामने आई। दरअसल विश्व हाथी दिवस पर मंगलवार शाम को जयपुर में हाथी गांव में 15 हाथियों को लाखों रुपए के गहनों से सजाया गया।
जोधपुर से बड़ी खबर। दिल्ली जैसलमेर दिल्ली रुणीचा एक्सप्रेस के बदले हुए रास्ते के चलने की समय सीमा को 2 दिन और बढ़ा दिया है। अब यह ट्रेन 29 अगस्त तक बदले हुए रास्ते से चलेगी। एक और बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक को लेकर बड़ा खुलासा किया है। 9 अगस्त को गिरफ्तार किए गए हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत यादव ने रिमांड के दौरान बताया कि उसने यह पेपर उदयपुर निवासी कुंदन पंड्या से 5 लाख रुपए में खरीदा था। कुंदन से उसका संपर्क 2008 में हुआ था, जब राजकुमार तत्कालीन मंत्री महेंद्र जीत सिंह मालवीय के पीएसओ थे। और देखिए, हैरान कर देने वाली बात तो यह है, राजकुमार ने सिर्फ अपने बेटे भरत यादव को एसआई बनाने के लिए ही यह पेपर नहीं खरीदा, बल्कि इसे बेचने का भी काम शुरू कर दिया। अपने साथी कांस्टेबल सत्येंद्र यादव और पड़ोसी रविंदर सैनी को यही पेपर 7.5 लाख रुपए में बेच दिया। इस तरह उसने एक ही पेपर बेचकर 2.5 लाख रुपए का सीधा मुनाफा भी कमाया। राजकुमार की इस तिकड़म के चलते उसके बेटे भरत ने लिखित परीक्षा तो पास कर ली थी, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में फेल हो गया। वहीं जिन 2 लोगों को उसने पेपर बेचा था वह दोनों एसआई बन गए। एसओजी का कहना है कि इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे होंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के कुन्नू से एक मादा चीता राजस्थान आ गई। मादा चीता ज्वाला 130 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जिले के बालेर गांव पहुंच गई और यहां एक बाड़े में बकरी का शिकार किया। मंगलवार सुबह 6 बजे ग्रामीणों ने बाड़े में चीते को देखा तो टाइगर रिजर्व टीम को सूचना दी। चीता के एग्रेसिव होने के कारण वन विभाग की टीम रेस्क्यू नहीं कर पाई। इसके बाद कुन्नू नेशनल पार्क के अधिकारियों को जानकारी दी गई। कुन्नू नेशनल पार्क की टीम सुबह करीब 10 बजे बालेर गांव पहुंची और 15 मिनट में ज्वाला को ट्रैंकुलाइज कर कुन्नू ले गई। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, लगातार गिरावट के चलते चांदी मंगलवार को 700 रुपए कम होकर 1,16,900 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं शुद्ध सोना भी 500 रुपए फिसल कर 1,02,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 400 रुपए टूटकर 95,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 12 से बड़ी खबर, झाड़ फूंक के चक्कर में मां और 2 बच्चों की मौत हो गई। तीनों को मंगलवार सुबह 5 बजे सोते समय कॉमन करेत सांप ने डस लिया था। चिल्लाने पर परिजन दौड़कर पहुंचे तो उनके मुंह से झाग निकल रहे थे और तीनों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद परिजन तीनों को झाड़ फूंक के लिए एक स्थान पर ले गए थे, जहां उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। करीब 5 घंटे के बाद परिजन तीनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। बड़ी खबर यह है, राजस्थान के एक युवक ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। दरअसल जैसलमेर के रहने वाले जलालुद्दीन राज्यसभा पहुंचे और 15,000 रुपए की डिपॉजिट राशि जमा करके अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले जलालुद्दीन ने 2009 में आसूतार बांधा पंचायत से वार्ड पंच का चुनाव लड़ा था, जिसमें 1 वोट से हार गए थे। जलालुद्दीन ने बताया कि मैं जानता हूं उपराष्ट्रपति पद के लिए किया गया नामांकन रद्द हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने नामांकन दाखिल किया क्योंकि मुझे चुनाव लड़ने का शौक है। बाड़मेर से बड़ी खबर, जिले में कांग्रेस पार्टी के भीतर सियासी हलचलें एक बार फिर तेज हो गई है। पूर्व मंत्री और शिव विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक अमीन खान की कांग्रेस में वापसी हो गई है। आपको बता दें, पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं, प्रदेश में गर्मी और उमस का असर फिर से बढ़ गया है। तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है और कुछ ऐसा ही मौसम आने वाले 1-2 दिनों के दौरान और रहेगा। अधिकांश जिलों में आज और कल बारिश की संभावना ज्यादा नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने 15 अगस्त से एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई है, क्योंकि कल 14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं एक बार फिर सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 अगस्त को व कोटा उदयपुर संभाग में 16 अगस्त को कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।